आप देख सकते हो अभी मैंने सामान मोस्ट ऑफली आ गया है। पहले मैंने सभी सामान किचन में, बेडरूम का सामान बेडरूम में, मास्टर बेडरूम का सामान मास्टर बेडरूम में वैसे मैंने रख दिया है। तो पहले मैं आपको किचन का पूरा शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा कि मैंने 1 BHK में रहती थी और वहाँ से मैंने शिफ्टिंग किया, मुंबई आई हूँ और मुंबई मैंने 2 BHK का घर लिया है। तो ये मेरी किचन का हालत है। पूरा सामान यहाँ वहाँ सब रख दिया है। बॉक्स जो मूवर्स और पैकर्स वाले के बॉक्स होते हैं वो सब आ गया है। तो अभी मैं क्या करूँ वही सोच रही हूँ, क्योंकि इतने सारे कबाट है, इसमें क्या रखूँ मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो अपने हिसाब से जो भी दिमाग में आता है वैसे मैं फिट कर रही हूँ, निकाल के सामान सब रख रही हूँ। क्योंकि दूसरे दिन मेरी पूजा है घर में, अभी तक पूजा नहीं किया है। तो सामान सिर्फ शिफ्ट करना है और फिर हम लोग वापस पुराने घर में चले जाएंगे और कल सुबह मॉर्निंग में पूजा है। तो फटाफट मुझे सामान सब खोल के सभी कबाट में रख देना है। तो मैं अभी तो जैसे वैसा ही सामान रख दूँगी, क्योंकि इतना मुझे आइडिया नहीं कि कौन से टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और पूरे घर का सामान मुझे सभी कबाट में रखना था। तो जो भी पहले ग्लास के आइटम होती है वो सब मैं निकाल के सभी बॉक्स में रख रही हूँ। जो बॉक्स वाली आइटम होती हैं वो सब पोंछ के सभी कबाट में मैं रखने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैं इतनी उस टाइम परेशान हो गई थी, इतना सारा सामान देख के, इतने सारे बॉक्स देख के मुझे थोड़ा सा भी ऐसा आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा पहले किचन का ही कर लेती हूँ, किचन में सबसे ज़्यादा सामान होता है। तो पहले मैंने किचन को वाइड अप करने के लिए सोच लिया, क्योंकि किचन क्लीन होगा तभी मुझे थोड़ा सा दिमाग में आएगा कि नहीं अभी मुझे बेडरूम और मास्टर बेडरूम वो ही क्लीन करना है। हॉल में सभी बॉक्स जो आते हैं निकलते थे वो सब मैं अब हॉल में जो लिविंग रूम होता है उसमें सब इकट्ठे कर रही थी। तो जितने जितने सामान मुझे ग्लास के दिखाई रहे, पहला वही बॉक्स खोला और एक एक कबर्ड जो लगता है बॉक्स के हिसाब से कबर्ड आ रहा था उस सब में मैं ऐसे ही बॉक्स डाल रही थी अभी तो। क्योंकि एक दिन में पूरा घर का सामान ऐसे सब सबमिट करना पॉसिबल ही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा अभी ओपन नहीं करना है। जो छोटे छोटे बॉक्स में निकाल रही हूँ वो सब ऐसे के वैसे मैं सभी कबाट में रख देती हूँ। तो उस वैसे मैंने सभी कबाट में रख दिया है। अभी मैं दूसरा बॉक्स ओपन कर रही हूँ और ये बॉक्स में पूरे बर्तन हैं किचन के जो क्लीन है, बट वहाँ थोड़ा सा डस्टिंग हो जाता है तो हमें दूसरी बार तो क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि मूवर्स और पैकर्स वाले सभी काम साथ में पैकिंग होता रहता है तो थोड़ा सा मिट्टी दोनों हो जाती है। तो मैंने सोचा ये सब बर्तन मैं अभी प्लेटफॉर्म पे रख देती हूँ और बाद में मैं क्लीन कर दूँगी। क्योंकि मुझे लगा था मेड आने वाली थी, कि बाजू वाले हमारे जो नेबर थे उनके पास मेड थी। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे मेड चाहिए आपकी, अगर आपके वहाँ वो बर्तन घिसने आती है तो मेरे यहाँ बर्तन घिसवाना है इसलिए। तो पहले उसने मुझे हाँ बोला था, इसलिए मैंने बर्तन ऐसे ही रख दिए थे। कि मुझे कॉल आया कि नहीं मेड नहीं आने वाली है हमारे यहाँ, क्योंकि उसने वैक्सीन के लिए जाना था। तो मैं इतनी परेशान उस टाइम हो गई थी कि इतने सारे बर्तन भी मुझे क्लीन करना है अभी, और ये सब इकट्ठ सामान भी मुझे शिफ्ट करना है, सही जगह पे रखना है। तो मैं इतनी ऐसी हो गई थी। और मेरे हस्बैंड का भी मेरी हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो बड़ा क्योंकि अभी काम नया कर लिया तो उसमें थोड़ा थोड़ा काम चालू रहता है, जैसे कि लाइटिंग लगाना होता है, कुछ लाइटिंग चालू करनी होती है, कुछ कर्टन के थोड़ा फिटिंग होना करना, कुछ फिटिंग विटिंग का चलता रहता है। क्योंकि नया पूरा फर्नीचर मैंने सब नया करवाया था तो उसमें थोड़ा सा काम चालू रहता है, इसलिए हस्बैंड वो बड़े बड़े काम देख रहे थे और मुझे ये सब घर का करना था। मेरे सास ससुर भी गाँव रहते, वो आने वाले थे, बट उनको भी वहाँ कुछ फंक्शन था तो वो भी थोड़ी लेट आने वाले थे। तो मैं इतनी परेशान, मैं अकेले पूरा कर रही थी। तो अभी तो मैंने सब बर्तन निकाल दिए हैं और सोच रही हूँ कि क्या करूँ, ये सब बर्तन किस तरह से घिसूँ, कैसे करूँ, इतना कन्फ्यूज़न मेरे में हो गया था। फिर मैंने सोच लिया पहले मैं बर्तन सब निकाल ही देती हूँ और सब बर्तन प्लेटफॉर्म पे पहले रख देती हूँ, देखती हूँ कितने सारे बर्तन हैं। फिर ये बॉक्स तो खाली हो जाएगा तो मुझे थोड़ा सा भी आइडिया आ जाएगा कि मुझे इतने बर्तन घिसने हैं। और ये जो मसाले वाले जो डब्बे थे वो तो अच्छी तरह से मैं वॉश करके लाई थी, तो वो सब वैसे के वैसे मुझे कबाट में रख दिए थे मैंने। और सब पैकर्स वाले जो फिटिंग करते हैं उनमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हमारे स्टील के बर्तन होते हैं उसमें जो सेलो टेप लगा होता है उसके जो भी दाग निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करें, अगर आप लोग शिफ्टिंग कर रहे हो तो प्लीज़ स्टील के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर सेलो टेप मत लगवाना, क्योंकि उसका जो ग्लू लग जाता है तो वो निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हमारा काम भी बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हो मेरे डब्बे पे जो ग्लू लगा, सेलो टेप निकाल रही हूँ और सभी ग्लू को मैं गीले कपड़े से पोंछ रही थी और इस तरह से मेरा दूसरा काम बढ़ गया था ऐसे। अभी तो मैं पूरी इतनी थक गई हूँ।
दूसरा बॉक्स मसाले का खोला है। तो जो ये बॉक्स है उसमें सब मसाले थे, छोटे छोटे जो बरनी में होते हैं, जो अजवाइन होता है, तज लविंग होता है, वो सब मैंने ऐसे ट्रॉली में रख दिया है, क्योंकि ये मैं पूरे अगले दिन में जो पुराने घर पे मैंने पूरा क्लीन करके वॉश करके सब बरनी में भर दिया था। तो ये तो मुझे अच्छे अच्छे साफ़ है, तो ये ऐसे ही मुझे रखना था। तो वो मुझे थोड़ा सा काम मेरा कम हो गया। अभी ऐसे करके करके मैंने काफ़ी सारे बॉक्स खाली कर दिए थे, जो रैंडमली कोई ऐसे बड़े बड़े बॉक्स हो गए जो बाकी होगा। बाकी ऑलमोस्ट मेरे थोड़े थोड़े सामान तो ऐसे शिफ्ट हो रहे थे, सही जगह पे ऐसे आ रहे थे, जैसे मुझे आइडिया आ रहा था वैसे अभी तो मैं कर रही हूँ। मुझे कोई भी आइडिया नहीं किस जगह पे क्या रखूँ, कुछ भी नहीं है। जितना मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, वैसे ही मैं सब सामान ऐसे ही रख रही थी। तो ऑलमोस्ट मेरा काफ़ी किचन थोड़ा सा खाली होने लगा था। मुझे ऐसा लगा कभी थोड़ा सा खाली हो गया है, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी बातें अभी बोलते हैं ना कि कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा भी रखा होता है तो भी अभी ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये क्यों है, यहाँ है, ये क्या क्या कर रहा है, ये सब पूरा किचन ही भर जाता है, वैसा दिखने लगता है। तो हमें ऐसे ज़्यादा घाई घाई हो जाती है कि कब क्लीन होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं करने लगी तब काफ़ी ऐसे कम हो गए थे, मेरे पास काफ़ी टाइम भी था। ऑलमोस्ट मेरा किचन मैंने 2 बजे से 2 या 3 बजे तक मैंने फिनिश कर लिया था किचन का, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे आ गई थी। मैं न पुराने घर से मैं नए घर में पूरे सुबह 6 बजे मैं घर पे आ गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था इतनी सारा मुझे करना है सामान इसके लिए। तो सामान तो रख दिया था अगले दिन, बट किया कुछ नहीं था, इसलिए मुझे सुबह 6 बजे आना पड़ा था वापस। तो ये क्या बात है, क्योंकि पुराने घर में क्या था, मैं पुराने घर में सिर्फ जो मूवर्स और पैकर्स वाले थे वो सब रख दिया था, और हम लोग फिर चले गए थे सोने के लिए वहाँ। सोने के बाद हम सुबह 6 बजे वापस आ गए थे। और ऐसे में जो जो सामान उस टाइम मैंने रात को ऐसे ऑलमोस्ट सामान कर दिया था, कि मैंने आपको बोला होगा कि बेडरूम वेस्ट ऐसा अलग अलग जगह पे रख दिया था। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आसान हो गया था, क्योंकि और मैंने सभी बॉक्स पे लिखा हुआ था कि इसमें ग्लास का जाए जार है, ये ग्लास का है, वाटकियाँ हैं, जो कटोरी होती है ग्लास की वो है, इसमें ग्लास की छोटी छोटी बर्नियाँ हैं, वैसे सब मैंने लिखा था। तो मुझे बहुत ही आसान हो गया, तो फटाफट होने लगा था। तो ये अच्छी सी एडवाइस दूँगी आप लोग कि जब भी आप लोगों को लगता है कि हम लोग सामान शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी बॉक्स होता है, जो भी मूवर्स पैकर्स होते हैं, उनके जो बॉक्स होते हैं उनके ऊपर लिख दो कि ये ग्लास के आइटम बर्नियाँ हैं, इसमें सब बाटी है, इसमें सब थाली है, इसमें सब कटोरियाँ हैं, इसमें ग्लास की बर्नियाँ हैं, वो सब ऐसे लिख देते हो तो उसमें आसान रह जाता है। और ये किचन का है वो भी लिखो साथ में, तो क्या होगा आपको थोड़ा सा ऐसे हेल्प मिल जाएगा कि किचन है तो किचन में ही रख दो ये बॉक्स, बेडरूम में तो बेडरूम में रख दो, ये मास्टर बेडरूम का है तो मास्टर बेडरूम में बॉक्स रख। ऐसे में रखने में बहुत ही अच्छा सा हमारा टाइम भी बच जाता है, और फटाफट ऐसे थोड़ा सा घाई घाई नहीं हो जाता है। जैसे एक ही रूम में सभी बॉक्स रख दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कौन सा बॉक्स कहाँ से निकालूं, कौन सा बॉक्स कहाँ रखा है, वैसा होगा। इसके लिए ये बात तो ज़रूर आप रखो ध्यान। देख सकते हो ये पूरा किचन का है, तो ये किचन का मैंने इस तरह से बॉक्स में, ये सबसे ज़्यादा किचन में सबसे बड़ा बॉक्स था, क्योंकि इसमें सभी आइटम ऐसे फिट करके उन्होंने रखे थे। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं जैसे कुकर, इडली का मेकर होता है, वो सभी इसमें थे। तो ये सब अभी मैं वैसे के वैसे रख दूँगी, अभी वॉश नहीं करूँगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वॉश करने के लिए। तो ये सब ऐसे तो वॉश ही होते हैं, बट जैसे धूल मिट्टी वाला होती है तो ऐसे के वैसे मैं रख दूँगी।